हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ ब्लूप्रिंट। अब तक हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ और उनके एप्लीकेशंस को डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स को विजुलाइज करेंगे, इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को ग्राफिकली समझेंगे और फिर इन आइडियाज़ को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग इनइक्वालिटी। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। वो ग्राफ कैसे होते हैं? y इक्वल टू ए की पावर x, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1। इस फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ होता है, ये सारे ग्राफ्स a ग्रेटर देन 1 के केसेस के होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल के फॉर्म में y इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, तो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उसकी पावर x के ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ की खास बात यह है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर अब मैं इसमें दो इनपुट्स ले लूँ, इस पे मैं इस ग्राफ में मैं दो इनपुट्स ले लूँ x1 एंड x2 और बोल दूँ x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, x1 का ग्राफ लेस देन x2 है, तो यहाँ पे आप देखोगे a की पावर x2 का जो आउटपुट होगा वो a की पावर x1 के ग्राफ से ज़्यादा होगा। ये जितने भी ग्राफ हैं ये a की पावर x के हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखा है y इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप देखोगे कि a की पावर x2 विल बी ग्रेटर देन a की पावर x1 क्योंकि x2 का आउटपुट बड़ा है x1 से। ठीक है, सेकंड ग्राफ में आते हैं जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है। सेकंड ग्राफ है y इक्वल टू a की पावर x एंड a बिलोंग टू 0 टू 1। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x एंड सो ऑन। तो जैसा कि ये एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की खास बात ये होती है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं तो जैसे मैं यहाँ पे भी दो नंबर अज्यूम कर लेता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया x1 और x2। x1 देख रहे हो आप ग्राफ में नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, तो x2 की क्वांटिटी बड़ी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करूँगा तो मुझे a की पावर x1 की वैल्यू ग्रेटर मिलेगी देन a की पावर x2। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। आई होप ये ग्राफ का नेचर और इनका इंक्रीज डिक्रीज जो नेचर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफ कैसे क्या किस तरीके का ग्राफ बनता है a ग्रेटर देन 1 के लिए और a 0 से 1 के लिए। अब मूव करते हैं कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर है यही डिटरमाइन करती है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के सेक्शन में आते हैं। अभी हमने जैसे ग्राफ में देखा था तो उसी के बेसिस पे वो दो केसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ए अगर 0 से 1 है और x2 की वैल्यू अगर x1 से बड़ी है, ये चीज़ हमने ग्राफ में शो की थी अभी, तो a x2 विल बी लेस देन a x1 होगा। तो ये जो मैंने इम्प्लाई लिखा ये दोनों तरफ हो जाता है, यानी अगर a x2 लेस देन a x1 दिया होगा तो यू कैन राइट x2 ग्रेटर देन x1। नेक्स्ट जो आता है केस वो आता है a बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी। इस केस में क्या होता है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो वी कैन राइट a x2 ग्रेटर देन a x1, क्योंकि a 1 से इन्फिनिटी वाला जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो a की पावर x2 विल बी ग्रेटर देन a की पावर x1। ये भी एरो दोनों तरफ इंप्लाई करेगा। अगर ये कंडीशन गिवन है तो वी कैन राइट x2 ग्रेटर देन x1। ठीक है, तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको दिया है 2 की पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप एक तरफ ले आओगे। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से आप इसका आंसर लिख सकते हो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। तो जब आपने 2 को हटाया तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो बेस था वो 2 था ग्रेटर देन 1। ऑन अ सिमिलर नोट अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ 1/3 x माइनस 3 और ग्रेटर देन लेट से 1/9, तो यहाँ पे इस 1/9 को आप लिखोगे 1/3 का होल स्क्वायर। और जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 1/3 को रिमूव करने के बाद जब हम इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा x लेस देन 5, क्योंकि 1/3 जो पावर में है उनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, बेस 1/3 है 0 से 1 है, तो x माइनस 3 लेस देन इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा।
अब मूव करेंगे लॉग के ग्राफ में और लॉग की इनइक्वालिटी में। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू लॉग x टू द बेस ए x पॉजिटिव, वही डोमेन लिखी हुई है x पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो यही सेक्शन हमने डोमेन में पढ़ा था, लॉग की डोमेन क्या होती है। ये तीन चीज़ लिखी हुई हैं, x पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं। ये जो पहला ग्राफ है, ये ग्राफ है a 0 से 1 के बीच के लिए, तो ये ग्राफ आता है y इक्वल टू लॉग x टू द बेस ए, इसमें बेस 0 से 1 है। ये जो ग्राफ होता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ होता है, ठीक है। ऑन अ सिमिलर नोट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों पार्ट की, इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस ग्राफ की, सेकेंड ग्राफ की, तो इसमें a जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है, डोमेन वही होती है x पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, और इस बेस में a जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। कहने का मतलब है अगर मैं इसमें इनपुट आगे जाता हूँ x2 को, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो लॉग का जो आउटपुट होगा वो लॉग x1 से बड़ा होगा, x2 का जो आउटपुट होगा वो x1 के आउटपुट से बड़ा होगा। ये x2 का आउटपुट है, ये x1 का आउटपुट है। ऑन अ सिमिलर नोट अगर आप यहाँ पे देखोगे x1 x2 आपने दो वैल्यूज ली और x2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो log x2 नेगेटिव दिख रहा है और log x1 पॉजिटिव दिख रहा है, यानी x1 का पार्ट ग्रेटर है और x2 का पार्ट लेसर है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी चीज़ को हम लोग लॉग इनइक्वालिटी में कवर करते हैं और इसी से लॉग इनइक्वालिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉग इनइक्वालिटी में आते हैं, तो लॉग इनइक्वालिटी के वही दो केसेस होते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे हम लोगों ने। तो इसका पहला केस मैं ले रहा हूँ a बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो जब a बिलोंगिंग टू 0 से 1 की बात होगी एंड x2 इज ग्रेटर देन x1, तो log लेने पे दोनों तरफ ऑफ अ सेम बेस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। x2 अगर x1 से बड़ा है तो log x2 टू द बेस a लेसर हो जाएगा log x1 टू द बेस a। सेकेंड पार्ट पे अगर हम देखें तो a अगर 1 से इन्फिनिटी है और x2 ग्रेटर है x1 से, तो log x2 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a। एंड अगेन दोनों तरफ वही एरो इंप्लाई होता है। ये रिवर्स फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, अगर आपको ये गिवन हो log x2 ग्रेटर देन log x1, देन वी कैन राइट x2 ग्रेटर देन x1। यानी log लगाने पे और log रिमूव करने पे एक तरीके से बोल सकते हो, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन नहीं चेंज होता है, जबकि लॉग लगाने पे और लॉग हटाने पे अगर बेस हमारा 0 से 1 है, जैसा कि इस केस में आप देखो लॉग इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं लॉग इनइक्वालिटी में, ये दोनों केसेस में जो भी केस होता है वो केस का हम लॉग का आंसर निकालते हैं। फाइनली हम निकालते हैं लॉग की डोमेन, डोमेन ऑफ लॉग निकालते हैं। ये होती है कंडीशन नंबर 1 लॉग इनइक्वालिटी, ये होती है कंडीशन नंबर 2। जो फाइनल आंसर होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। इससे हमको मिलता है फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकेंड जो कि डोमेन ऑफ लॉग है, उसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको मिलता है फाइनल आंसर। अब इन्हीं चीज़ों इसी प्रोसेस को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। यस तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं लॉग इन इक्वेशन की फर्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि है log 2x माइनस 1 टू द बेस हाफ लेस देन 2। तो इसमें करेंगे क्या, बेसिकली पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ की पावर 2, और जैसे आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करोगे इनइक्वालिटी का साइन यहाँ रिवर्स करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन विल गेट रिवर्स। तो इसमें होगा क्या, आप देखो इसकी अगर हम सॉल्विंग देखें तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 1 प्लस 1/4 5/4, तो x ग्रेटर देन 5/8। ये तो log ने अपना आंसर दे दिया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें log की डोमेन भी निकालनी होगी। log की डोमेन यहाँ देखा जाए तो 2x माइनस 1, इसको पॉजिटिव होना कंपलसरी है, तो x ग्रेटर देन हाफ, तो इन दोनों सेक्शन का लेना होता है इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, x ग्रेटर देन हाफ एंड x ग्रेटर देन 5/8। तो जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/8 से इन्फिनिटी,
5/8 नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। ये होगा फाइनल आंसर लॉग इनइक्वालिटी का। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम में, जो कि है log 2x माइनस 5 टू द बेस 2। अब यहाँ पे मैंने बेस 1 से बड़ा लिया हुआ है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया था एज पर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन यहाँ पे, सेम साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसकी सॉल्विंग पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो इसकी जो सॉल्विंग पार्ट होगी वो होगी 2x लेस देन 13, यानी x लेस देन 13/2, और डोमेन क्या होगी, सेम x ग्रेटर देन 5/2। ये डोमेन का पार्ट है, df यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। तो ये आ गई डोमेन, ये आ गई लॉग इनइक्वालिटी का आंसर। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो डोमेन बोल रही है 5/2 से बड़ा, लॉग ने अपना आंसर दिया 13/2 से लेस। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 5/2 से 13/2। आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। एक में मैंने बेस हाफ लिया, तो उसमें क्या किया था, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते ही लॉग इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स किया। जिसमें बेस 1 से बड़ा लिया उसमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं किया। फाइनली डोमेन निकाल के दोनों जो इनइक्वालिटी के आंसर थे उनके संग उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम में मूव करते हैं, विच इज log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी हम चेक करें तो बेस हमारा 1 से बड़ा है। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। फिर हम 1 को इस तरफ ले आएंगे, LHS की तरफ। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0, तो x का आंसर हो जाएगा लेस देन -2। ये लॉग का आंसर है। फाइनल जो आंसर होगा उसके संग, उसके लिए पहले अपने को डोमेन निकालनी पड़ेगी। डोमेन के लिए लॉग के संग जो पार्ट है उसको ग्रेटर देन 0 बनाते हैं। ठीक है, इसको वेविकर मेथड से इंटरवल्स में ब्रेक करके चेक करेंगे पॉजिटिव, तो अपना पॉजिटिव आ रहा है x लेस देन -2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और जो लॉग की डोमेन है वो है x लेस देन -2। तो इन दोनों पार्ट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो फाइनल आंसर जो होगा डेट विल बी x लेस देन -2। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है log x माइनस 1 टू द बेस 0.3, और इस तरफ जो RHS में बेस है वो है 0.09 यानी 0.3 का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा 1/2 बेस में, बेस 0.3 में, और इस तरफ तो LHS में सेम चीज़ रहेगी, 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3। ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जब मैं log 0.03 हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इनको मैं एक तरफ ले आता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वेविकर मेथड से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये तो लॉग ने अपना आंसर दे दिया। अब अगर मैं लॉग की डोमेन की बात करूं तो लॉग के में टर्म्स जो है वो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो इसी इंटरवल में अगर मैं x ग्रेटर देन 1 को अटैच कर दूं तो यहाँ से आप देख सकते हो जो फाइनल आंसर होगा इंटरसेक्शन, ये जो नीचे वाली लाइन बनाई डेट इज डोमेन, तो जो फाइनल इंटरसेक्शन से जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी x बिलोंगिंग टू 2 से इन्फिनिटी। ये होगा फाइनल आंसर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले लॉग को कन्वर्ट किया सेम बेस में, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी यूज़ की, log 0.3 था दोनों तरफ, तो वहाँ पे लॉग को हटाते ही इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हुआ, इनइक्वालिटी सॉल्व की, डोमेन निकाली, और फिर दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन लिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो रहे होंगे। मूव करते हैं और इसके एप्लीकेशन पार्ट में नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच इज इफ x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी log x स्क्वायर टू द बेस 25 log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 2। देखो अब यहाँ पे भी क्या है
कि एक जगह बेस 5 एक जगह 25 है, तो उसे आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसे। तो इसको लिख लेंगे 5 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, और इधर है log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 और 2 दोनों को आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा log x टू द बेस 5 प्लस log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 2। इसको t अज्यूम कर लेंगे, t प्लस टी स्क्वायर लेस देन 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लेस देन 0। ऑन सॉल्विंग इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, t प्लस 2 एंड t माइनस 1। तो इसमें फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो t का इंटरवल यहाँ से आ जाएगा -2 से 1। अब ये t है क्या, t है हमारा log x टू द बेस 5, इसको हम लोग ने t अज्यूम किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे log x टू द बेस 5 की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर और 1 से लेसर। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5 की पावर -2 विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो x का आंसर हो जाएगा 1/25 से लेके 5, और क्योंकि log x टू द बेस 5 है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो आपने आंसर निकाला ये पॉजिटिव x ही है 1/25 से 5। तो डोमेन सेटिस्फाई हो रही है, यानी यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे x बिलोंगिंग टू 1/25 से 5। ये होगा फाइनल इनइक्वालिटी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्या गिवन है वो लिखते हैं। लॉग के साथ है 4 की पावर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 17 ग्रेटर देन 5, और बेस में लगा है 2। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर x को मैं 7 के साथ t मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा t माइनस 5 t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो t का इंटरवल जो आएगा वो आएगा लेस देन -3 और t ग्रेटर देन 5। t क्योंकि 2 की पावर x होता है, 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे दिस इज नॉट पॉसिबल। इस सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ से आंसर आएगा x ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 2। अब ये जो क्वांटिटी है ये 2 से बड़ी होती है क्योंकि log 4 टू द बेस 2 है। तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो x, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर होगा वो ग्रेटर देन 2 तो होगा ही होगा। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इस इनइक्वालिटी को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं? देयर आर ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर जिनके नाम होंगे x इक्वल टू 1 एंड 2। ये दो इंटीजर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 2 इंटीजर्स। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पहले इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया, 2 की पावर x को t माना, एक क्वाड्रेटिक बनाई, और उसके बाद में जो इनइक्वालिटी का आंसर आया log 5 टू द बेस 2, वो जो वैल्यू है डेट विल बी ग्रेटर देन 2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 इंटीजर्स आएंगे विच विल नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर होगा, और इसी के साथ हम लॉग की सीरीज़ को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब लॉग आपके लिए सिर्फ फॉर्मूलेस का चैप्टर नहीं बल्कि एक वेल कनेक्टेड कंसेप्ट बन चुका है। लेकिन जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, बहुत जल्द हम इसी मैथ ब्लूप्रिंट चैनल पे लॉग के कुछ सिलेक्टेड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की सीरीज़ भी लेके आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।